जमीन पर इंसान बसते थे, मगर ईमान मिट चुका था, शिर्क आम हो चुका था और हक की आवाज दबाई जा रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने एक नबी को चुना, हजरत नूह को, जो सब्र, इस्तिकामत और तौहीद की एक जिंदा मिसाल बने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, दिन हो या रात, छुप कर हो या एलानिया। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से माफ़ी मांगो, वो तुम पर बारिशें बरसाएगा और तुम्हें ताकत अता करेगा। मगर उनकी कौम ने इनकार किया। उन्होंने हजरत नूह का मजाक उड़ाया, उन्हें गुमराह कहा और अपने बुतों को छोड़ने से इनकार कर दिया। सदियों तक दावत देने के बावजूद बहुत कम लोग ईमान लाए। हजरत नूह ने अल्लाह से फरियाद की कि ज़मीन पर काफिरों में से किसी को बाकी न छोड़ा जाए, क्योंकि वो मजीद गुमराही फैलाएंगे। तब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाएं, अल्लाह की निगरानी और वही के मुताबिक। न दरिया था न समंदर, मगर हुक्म वाज़ेह था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। जब भी कौम के सरदार गुजरते, वो हंसते और कहते, अब नबी ने कश्ती साज बनना शुरू कर दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आज अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो एक दिन हम तुम्हें इसी तरह देखेंगे। फिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका वादा किया गया था। जमीन से चश्मे फूट पड़े, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह ने ईमान वालों को कश्ती में सवार किया और हर जानवर के जोड़े को भी। पानी बुलंद होता गया, यहाँ तक कि पहाड़ों जैसे मौजें उठने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, जो अलग खड़ा था, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। मगर इसने जवाब दिया कि वो किसी पहाड़ पर पनाह ले लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता, और मौज दरमियान में आ गई। कश्ती अल्लाह के हुक्म से चलती रही, यहाँ तक कि पानी उतर गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। फैसला मुकम्मल हो चुका था, जमीन को पाक कर दिया गया था और ईमान वालों को निजात दी गई। ये किस्सा सिर्फ एक सैलाब की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह के वादे, सब्र और अंजाम की एक वाज़ेह मिसाल है कि हक़ का इनकार वक्ती लगता है, मगर अंजाम हमेशा सच्चाई का होता है।